अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आइडिया, वो लेकर आई हूँ पीछे का जो राउंड गला होता है, गोल गला होता है। अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हमारा पीछे का गला जो है बिल्कुल गोल और सही नहीं बैठता। तो होता ये है कि या तो वो सीधी पट्टी लगा देती हैं या फिर पट्टी की जो कटिंग होती है उसको सही तरीके से नहीं करती। सही तरीका ये है कि ओरेब पट्टी बिल्कुल काटी जाए और ओरेब पट्टी के बीच में भी अगर जॉइंट आ रहा है तो उस जॉइंट को भी बिल्कुल ओरेब जॉइंट करना है। मैंने ली पट्टी इसलिए है कि ज़्यादातर लोगों को ये मसला होता है कि अगर पट्टी जो है वो ओरेब होती है और ओरेब को जो वो जोड़ लगाती हैं ना, कि जोड़ आ रहा है बीच में, तो जोड़ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगा देती हैं। कभी भी स्ट्रेट जोड़ नहीं लगता, ओरेब पट्टी पे ओरेब जोड़ लगाया जाता है ताकि सफाई और फिनिशिंग आए। अब मैं आपको सिल कर भी दिखाऊंगी। अभी मैंने कटी हुई पट्टी दिखाई, आपसे शेयर करी, और अब मैं आपसे अपनी स्टिचिंग भी शेयर कर रही हूँ कि इस पट्टी को आप जो है, जो राउंड गोल गला है, उसको आप बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। खींचना नहीं है आपको, बिल्कुल हल्के हाथ से पट्टी को सिलते जाना है। जो ओरेब पट्टी है, एप्लिक पट्टी, उसको आपको सही से पकड़ना है और गले के गोलाई की खिंचाई बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ के लगाना है। और फिर सिलाई के बाद इसमें ये देखें कट लगा दें। कट भी ऐसे लगाएं, थोड़े से करीब करीब, ये नहीं कि दूर दूर लगा दिए तो फिनिशिंग नहीं आएगी। करीब करीब बिल्कुल, ये देखें किस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल करीब करीब। जितने करीब होंगे ना कट्स, इतनी ही पट्टी को पलट कर लगाने में आपकी पट्टी जो है बिल्कुल गोलाई से लगेगी। और जो शोल्डर के पास पट्टी का ये जो कोना शुरू होता है, इस कोने को आप, जो मेरा तरीका है मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो स्टिचिंग करने वाले होते हैं या लेडीज़ होती है या जेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनके ज़्यादातर लोगों के तरीके यही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कोई मुख्तलिफ़ तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे कोई और, यानी कि 2-3 तरीके हैं इसके, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन ये तरीका जो है बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इसमें सिंगल पट्टी होती है और सिंगल पट्टी को आपको इस तरह से कट लगा के और एक पट्टी को इस तरह से मोड़ कर सिलने में आपका पीछे का जो गला है वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बनता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम आगे का गोल गला जो है वो तो हम फ्यूजिंग के साथ बिठा लेते हैं, वो फ्यूजिंग के साथ बैठ भी जाता है, लेकिन पीछे का जो गला होता है वो, बहुत सारी ख़वातीन ने मुझसे पूछा कि पीछे का गला हमसे बैठता नहीं है, इसका कोई सही तरीका बताएं। तो इसलिए मैं पीछे का गला आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि पीछे का गला किस तरह से अच्छी तरह से बिठाया जाए। तो ये देखें, मैंने अभी आपको सिलकर दिखाया है। पट्टी की सफाई देखें आप, गोलाई की सफाई देखें, कितनी खूबसूरत से पूरी गोलाई बैठी है इसकी। और ये जब पूरी शर्ट सिल जाएगी तो आप प्रेस के साथ भी इसको बहुत अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। और आगे का गला मैंने गोटे वर्क के साथ बिठाया है। बहरहाल अब दामन की तरफ आ जाएं। दामन में जिस तरह लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि अगर हम लेस वर्क का काम करके इसमें पट्टी लगाते हैं तो उसमें भी झोल आ जाता है, और कहीं से हमें लेस की सिलाई भी दिख रही होती है। तो इसका जो बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है वो ये है कि पहले तो आप सीधे से बेल को अच्छी तरह से अटैच कर लें। ये मल्टी गोटा वर्क जो है, ये मैं देखें किस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ, बिल्कुल सफाई के साथ इसको स्ट्रेट बिल्कुल सिलें आप। सिलने के बाद दोनों दामन की तरफ, यानी कि आगे का दामन भी और पीछे का दामन भी पूरा मैंने स्टिच कर लिया है लेस के साथ। लेस लगाने के बाद मैं इसमें जो पट्टी है, ये देखें, लेस लगाने के साथ साथ मैं आले से पकड़ ली थी थोड़ा बहुत, तो वो जो मेरा आला है वो टूट गया, सिलाई खोलने का आला। हालांकि ये बहुत अच्छा सा लंबा सा बड़ा सा था, लेकिन होता है अक्सर हमें काम करने में ऐसे मुश्किल भी आती है, परेशानी आती है कि हमारी चीज़ें अचानक से टूट जाती हैं, सुई अचानक से टूट जाती है, या कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ जो होती है वो हमारी टूट भी जाती है। अब बहरहाल ये देखें, गोटे की जो मैंने पट्टी लगा ली है, गोटा जो अच्छी तरह से मैंने इसको सी लिया है, चौक पे मैंने बारीक वाला गोटा लगाया है। और दामन का जो मैं आपको स्टिच करके बता रही हूँ, ये पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी दामन पे चौड़ी सी लगाऊंगी मैं। तो अब इसको सिलने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि पहले हमने बेल को सी लिया, किसी भी तरह की बेल है चाहे गोटा है, उसको हम सिलकर बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई से लगा लेंगे, और पट्टी को हम नीचे रखेंगे। ये देखें जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि पट्टी को नीचे रखेंगे, और जो गोटा हमारा लगा हुआ है, सिलाई जो आ रही है, उसी सिलाई के साथ साथ हम सीधी सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल भी आड़ी टेढ़ी नहीं जाए। क्योंकि अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हमारी जो लेस है, अगर हम पट्टी के साथ लगाते हैं तो टेढ़ी जा रही होती है, कहीं से लेस दिख रही होती है तो कहीं से सिलाई दिख रही होती है, कहीं से पट्टी टेढ़ी हो जाती है और झोल भी आ जाता है। तो आप जितनी भी चौड़ी पट्टी लगा लें,
लेकिन अगर आप जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है, गोटे के साथ साथ, गोटी की सिलाई के साथ साथ आप पट्टी की बिल्कुल सीधी स्टिचिंग करेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर जो लाएंगी आप, और फिर अच्छी तरह से उसको मोड़ेंगी। ये देखें, ये वाले जो कोने हैं ना, इन कोनों को मैं छोड़ दूंगी। वैसे तो ये टर्न इस तरह से होने, लेकिन इस कोने को मैं छोड़ दूंगी, अभी मैं इसको स्टिच नहीं करूँगी। ये कोना जो है वो सुई धागे से बाद में मैं तुरपाई के साथ, इसको सफाई के साथ इस कोने को बनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ नीचे लेस भी आ रही है, गोटा भी आ रहा है, तो उस कोने को मैं बाद में सुई धागे की मदद से अच्छी तरह से तुरपाई के साथ, सफाई के साथ सिलूँगी। लेकिन अभी जो है, जो पर्पल कलर की मैं पट्टी लगा रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी झोल ना आए, तो इसलिए मैं इसको, आप देखें मैंने प्रेस भी नहीं करा, सिर्फ हाथ की उंगलियों से इस पट्टी को बिठाया है, और बग़ैर इस्त्री के साथ मैं इसको लेकर आ रही हूँ, और आराम से हल्के हाथ से मोड़ मोड़ कर लेकर आएंगे पट्टी को। और कोना जो है मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि इस कोने पर मैं तुरपाई करूँगी। अब जो पीछे का दामन का ये मैंने सिल दिया है, आगे की दामन की पट्टी भी इसी तरह से लगेगी। लास्ट में ये देखें, इस पट्टी को हम काट देंगे, अगर ज़्यादा बड़ी होगी, और थोड़ी सी इतनी बड़ी होगी कि इसको हम अंदर इस तरह से डाल दें। इस तरह से अंदर डालने के बाद इसको हम इस तरह से तुरपाई करेंगे, और जो साइड पर गोटा नज़र आ रहा है इसको भी सुई धागे की मदद से तुरपाई कर लेंगे, ताकि ये सफाई से बिल्कुल कोना इस तरह से बनकर तैयार हो जाए। ये देखें, अब मैंने आपको सुई धागे की मदद से दिखा दिया है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।